तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वन कप कॉमर्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम यहाँ पे आए हैं दोबारा अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने। क्या चीज़? कौन सा सब्जेक्ट सर? अकाउंटेंसी। ठीक है, क्लास 11 का अकाउंटेंसी आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए। अकाउंटिंग क्या है? ठीक, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? अकाउंटिंग का स्टेप्स पढ़ते हैं। अकाउंटिंग कैसे होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट में? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। ओके, तो अकाउंटिंग क्या होता है सर? अकाउंटिंग जो है कई स्टेप्स का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो सर इसमें पहला स्टेप क्या आता है? तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। सर क्या आइडेंटिफाई करते हैं? तो देखिए, दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं वो सब एक घटना है। हम बाजार जा रहे हैं, मार्केट में गए, किसी सामान का दाम पूछकर चले आए, वो सामान बहुत बढ़िया लग रहा था लेकिन थोड़ा महंगा था, जिस वजह से हम परचेज नहीं कर पाए, तो वो भी क्या है? एक घटना है। लेकिन वो घटना ट्रांजैक्शन नहीं बनती है। कहने का मतलब, अगर किसी सामान का दाम अगर पूछ के आए हो, अब जैसे बाजार गए, अब बाजार में गए, बोले भैया ये कितने का है? तो बोला 10 रुपए का है। अब 10 रुपए का बोल के तुम चले आए दोबारा, कह रहे बहुत महंगा दे रहे हो, चले आए, जब 5 रुपया लिख गए थे और 10 रुपए का वो था, तो तुम चले आए घर लौट के। तो घर आके कॉपी पेन लेके रिकॉर्ड करते हो? क्या करते हो? रिकॉर्ड कि हम गए थे बाजार में, भैया 10 रुपए दे रहे थे, जेब में 5 रुपए लिख गए थे। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो लेकिन अगर वही सामान अगर तुम खरीद के ले आए रहते, वो भैया बोलते चलो ठीक है 5 रुपए में लगा देंगे, लेते जाओ 5 रुपए में, तो 5 रुपए में अगर तुम वो सामान खरीद लिए रहते तो तुम आके घर पे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग करते। आया समझ में? तो कुछ इवेंट जो हैं, कुछ कहानियां बस कहानियां बन के रह जाती हैं, और उन्हीं कुछ कहानियों में से कुछ चीजें ट्रांजैक्शंस बन जाते हैं। तो इन्हीं चीज को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आया समझ में कि आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग स्टेप में तो ये कहानी में से खोजो कि क्या सी कहानी जो है ट्रांजैक्शन बन रही है, कौन सी कहानी जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं बन रही है। ठीक है सर, आ गया, हमको बिल्कुल आ गया समझ में। दूसरा स्टेप बताइए जल्दी जल्दी, बहुत समय व्यर्थ करते हैं आप। चलिए बाबू देखिए, समय नहीं व्यर्थ कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग के बाद क्या आ जाता है आपका? मेजरिंग। मेजरिंग क्या होता है सर? ये तो नाम सुने हैं, लेकिन अकाउंट में पहली बार नाम सुना है। मेजरिंग क्या होता है? अब देखिए, मेजरिंग क्या होता है कि मेजर करना ट्रांजैक्शंस को इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, किसमें मेजर करना? इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि पैसे के टर्म में मेजर करना। क्योंकि पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, और पैसा है तो बड़ी बड़ी रातें, नहीं लंबी लंबी रातें। गाना है ना एक, तो वो गाना नहीं यहाँ पे देखना है हमको। क्या करना है? अपना मेजरिंग स्टेप देखना है। तो मेजरिंग स्टेप में ट्रांजैक्शंस को मेजर किया जाता है किसमें? इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक, ओके सर। अब अगला बताइए। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो जाते हैं सर, दोस्तों के साथ जाते हैं, पूरा एकदम डीएसएलआर लेके पूरा एकदम फोटो तो शूट होता है, रिकॉर्डिंग भी होता है, वीडियो, वही वाला रिकॉर्डिंग क्या? अरे वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं। रिकॉर्डिंग मतलब कि कॉपी और पेन में क्या करना? लेके रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। जब भाई तुम गए थे बाजार और 5 रुपए लेके गए थे जेब में रख के, और 10 रुपए जब दाम बोला था तुमसे, बाद में वो 5 रुपए का मान गया था, दे दिया था सामान, तो घर आके रिकॉर्ड करोगे ना उसको कि 5 रुपए का हम सामान खरीद के ले आए, 5 रुपए चॉकलेट खरीद के ले आए हैं। तो कॉपी में जो लिखोगे ना, तो उसी लिखने को ही क्या बोलते हो? रिकॉर्डिंग बोलते हो। अब पहली बार तुम क्या करने जा रहे हो? कॉपी और पेन का यूज करने जा रहे हो रिकॉर्डिंग स्टेप में। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी बुक के भी नाम से जानते हैं। जैसे प्राइमरी विद्यालय होता है, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं, उसमें बच्चा जब पहली बार पढ़ने जाता है स्कूल में, विद्यालय में, तो उसी को ना प्राइमरी विद्यालय बोलते हो। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय। तो उसी तरह से ये क्या है? प्राथमिक
बुक है, प्राथमिक डायरी है, जिसको हम लोग प्राइमरी बुक बोल रहे हैं। आया समझ में? तो ये क्या है तुम्हारा, ये प्राइमरी बुक। अरे सर ये क्या है, प्राइमरी बुक क्या है? हम तो ये तो पहली बार सुन रहे हैं प्राइमरी बुक। अरे बाबू पहले तुम सब्जेक्ट ही पहली बार सुन रहे हो, अब प्राइमरी बुक बोल रहे हो तो तुम चौंक जा रहे हो। तो चौंकना यहाँ पे मना है, तो इसके जगह और हम लोग एक नाम लिख देते हैं। अब तुम बोलोगे, अब खुश हो जाओगे, अरे सर ये तो सुना सुना नाम लग रहा है। प्राइमरी बुक में ही हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज। अरे सर यही था क्या? ये तो हम तब से जानते हैं जब हमारे मोहल्ले के बच्चे गलियों में पतंगे उड़ाते थे, तब आपको क्या पढ़ाना। क्या मैं क्लास छोड़ के चला जाऊं यहां से? नहीं नहीं सर, आप चले जाएंगे तो आगे का स्टेप कौन बताएगा हमको। बिल्कुल सही बोला है आपने, आगे का स्टेप जानने के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तो आप हमको यहाँ से अभी भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी और भी स्टेप्स बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगला देखिए, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है। पहला आइडेंटिफाइंग की, मेजरिंग की, ये सब अपने दिमाग में सोच रहे थे बस कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, ये वो। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफाइंग। ये कौन कौन नया नाम आ जा रहा है सर, पहले रिकॉर्डिंग तो फिर क्लासिफाइंग, ये है क्या, क्या बोलना चाहते हैं आप? तो जो आप सुनेंगे अभी उसके बाद से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि यह है क्या। तो क्लासिफाइंग में हम लोग बनाते हैं लेजर अकाउंट। अब सर लेजर तो हम बचपन में छोटा सा टॉर्च आ जाता लेजर वाला, वही जलाते थे, तो लेजर अकाउंट क्या आ गया। अब देखिए लेजर अकाउंट है क्या। मान लीजिए राम है, मिस्टर राम, चाहे और कोई नाम ले लीजिए। मान लीजिए ये मिस्टर मोहन है, मोहन, मिस्टर मोहन। अब मिस्टर मोहन जाते हैं दुकान पे, अब इसके यहाँ दुकान पे गए, इस दुकान खोल के बैठा हुआ है शॉप। अब इसके वहाँ गए दरवाजे पे, बोले कि हमको ये सामान दे दो। 1000 का सामान खरीद के लाए, बहुत परिचय वाला दुकान है, तो 1000 का सामान खरीद के लाए, बोले खाते में। ठीक है, खाते में चढ़ा लिया, समझ गया मिस्टर मोहन की बात, महीने के आखिरी में पेमेंट आएगा, पापा का पैसा आएगा तब पेमेंट आएगा। भौकाल ऐसा है कि 1000 उधार खाता, भौकाल टाइट है, लेकिन पैसा कब आएगा, महीने के आखिरी में जब सैलरी आएगी तब। ठीक, तो यानी कि 1000 का उधार ले गए। फिर अब यही बताइए, मोहन ही तो बस आए नहीं होंगे, उसके बाद मोहन पर हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हुआ होगा, लोग आए होंगे दुकान पे। फिर शाम में ये चुट्टा आ गया, बोला कि फिर से सामान दो। कितने का सामान दो? 2000 तक फिर सामान लिया ये। अब 2000 का सामान लिया, 2000 रुपये का सामान लिया, और 1000 रुपये जो है उसमें से पेमेंट कर दिया, यानी कि कितना हुआ तुम्हारा, 1000 रुपये पेमेंट किया। फिर हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हुआ, 2-3 दिन गायब हो गया, चला गया दिल्ली घूमने। ठीक है, इधर उधर घूम घाम के आया, वहीं से कहीं और रसिया साइड निकल गया, मतलब वहां नहीं, उतना दूर नहीं गया होगा, कहीं मतलब पास में होगा। उसके बाद मान लीजिए चला गया, तो हजारों दुकान पे बंद करने देगा, अरे भैया मोहन जो है हमारा पैसा लेके चला गया, दुकान के शटर बंद करो। ऐसा करोगे? ऐसा करोगे तो घर पे बैठ जाओगे, बिजनेस बंद करके कहाँ बैठ जाओगे, घर पे बैठ जाओगे। तो ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। तो मोहन भले चला गया, लेकिन तुम लोगों को सामान बेचना कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस है। फिर आया ये 3-4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद घूम घाम के बोला है कितना पैसा हुआ था जरा बता देना हमारा। ठीक है, ये बताओ, मोहन ये खरीदा था, 1000 उधार लगवाया था, फिर हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हुआ होगा। फिर आया 2000 का सामान खरीदा, 1000 रुपये पेमेंट किया, फिर 1000 रुपये उधार लगवाया। कहाँ वो खोजेगा दुकानदार, वो बैठ के 4-5 दिन का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, हजारों लाखों लोग का ट्रांजेक्शन में उसका ट्रांजेक्शन चेक करेगा मोहन का, कि कहाँ पे ये हमको दिया हुआ है पैसा। ऐसा करेगा तो वो पागल हो जाएगा। ऐसा में 2000 के चक्कर में आपको पागल बिल्कुल नहीं होना है। तो इसके लिए क्या करता है दुकानदार, एक मोहन जैसे आएगा, समझ जाएगा कि मोहन जो है चुट्टा आदमी है, इसको हमको खाता बना देना है एक तो मोहन के नाम का। और मोहन जैसे जो है सामान ले गया 1000 का, यहाँ पे 2 सेल्स लिख देंगे। फिर 2000 सामान ले गया, 2 सेल्स लिख देंगे 2000 रुपये से। 1000 पेमेंट किया था तो बैंक दिखा देंगे इसको। ठीक है, अब मोहन का खाता मेरे हाथ में है। अब मोहन महीना भर भी बाद आएगा ना घूम के, कहाँ गया था, रसिया, तो रसिया महीना भर बाद भी आएगा ना घूम के। तो क्या होगा, ये पूछेगा भैया कितना रुपया हुआ था। तुमको क्या समझ रहे हो, हम अकाउंट्स के बंदे हो गए हैं, अकाउंट बंदे हो गए, यानी कि पैसा का लेखा जोखा में एकदम तगड़े आदमी हैं हम। ठीक है, कितना पैसा बताना है ना तुमको,
3000 का सामान खरीदे थे, 1000 दिए थे, 2000 निकालो खटाक से, कितना हजार निकालो, 2000 खटाक से निकालो, तो तुरंत वो हाथ जोड़ के पैसा दे के चला जाएगा मोहन, ठीक है। अब समझ जाएगा कि ये भैया तगड़ा आदमी है, इसकी दुकान जाने लायक नहीं है, अच्छा आदमी होगा तो आएगा भी, मान लो मोहन है, ऐसा थोड़ी है, उतना मोहन को थोड़ी गिरा दोगे तुम, ठीक है। तो आए सुनिए लेजर अकाउंट क्या होता है। जो भी हमारे दुकान पे आता है उसका एक अलग खाता बना दिया जाता है और उस खाते में उसका ट्रांजैक्शन हम लोग अलग से रिकॉर्ड करते हैं कि फ्यूचर में अगर उसको इन ट्रांजैक्शंस को देखना हो तो हम उस बुक्स ऑफ अकाउंट में देख सकते हैं। इसी को बोला जाता है लेजर अकाउंट। जो अभी आप बोल रहे थे कि नया नाम दिख रहा है, क्या क्या आप करवा रहे हैं, आया समझ में? क्लासिफाइंग क्या होता है, ठीक है सर। आइए अभी और भी है क्या सर, 4 तो बता दिए, अभी खत्म थोड़ी होगा। इसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सर ट्रायल बैलेंस यो नया नाम आ गया, ये तो हम पिछले बार जो है साइंस और मैथ में सब तो नाम ही नहीं जानते थे, इसमें तो एक से एक नया नया नाम, डिजाइनर नाम देखने को मिल रहा है। तो डिजाइनर नाम देखने को मिलेगा, कहें कि जब सब्जेक्ट नया लिए हो तो डिजाइनर नाम भी लोगे, लेकिन जब पढ़ लोगे तो डिजाइनर कपड़ा भी महंगा महंगा पहनना शुरू कर दोगे, यानी कि लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आइए देखिए क्या हो रहा है इसमें। तो आगे जो है हमारा कौन सा समराइजिंग, तो ये बताइए मोहन का ही खाता था ना, जो जिसका कितना बकाया था, 1000 सेल हुआ था, 2000 ले गया था, 1000 पेमेंट किया था, और ये जो है 2000 रुपये उसका बाकी था। लेकिन अब ये मोहन चला गया था घूमने, कहाँ गया था, रसिया, और वहां से आया ही नहीं। वो जो है वहीं बसने के फिराक में था, वो सोच रहा था वहीं अपना कार्ड वोर्ड बनवा रहा था, नागरिकता मिल जाए, वहीं 2000 रुपये देना नहीं पड़ेगा उसका, आया समझ में? उस 2000 चक्कर में नागरिकता ले रहा चोट्टा वो, ठीक। तो ये दिक्कत थी मोहन के साथ, ठीक। हम तो उसको अच्छा आदमी समझ रहे थे, लेकिन वो ऐसा आदमी निकल जाएगा मोहन, ये उम्मीद ना थी हमको। लेकिन आइए देखिए अब हो क्या रहा है। अब आ गया साल का अंत, यानी कि 31 मार्च, और 31 मार्च को बाबू पता है तुमको कि बुक्स ऑफ अकाउंट होता है क्लोज, आया समझ में? सीए साहब पे बंदा आता है, वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करता रहता है, और वो देखेगा अरे ये मोहन कौन है, हम कहेंगे अरे मोहन कहाँ से आ गया इसमें, तो मोहन हमको भी याद पड़ेगा, अरे हाँ वो तो बहुत पहले ले गया था, 4-5 महीना पहले हम सामान खरीद के ले गया था, वो तब से आया नहीं है, दुकान दिखा नहीं है। तो उस केस में बैक डेट्स मान लिया जाता है। लेकिन अभी जो समझा रहे हैं वो समझिए, कहानी फोकस करिए, ठीक है। तो होता ये है कि 2000, 1000, और ये जब किया देखा जाएगा तो अब देखा गया कि 2000 रुपये मोहन का क्या है, बकाया है। अब 2000 रुपये जब मोहन का बकाया है तो कौन बकाया, सीए साहब का जो आदमी आया था वो। तो जब मोहन का बकाया तो भैया अब क्या फाड़ के फेंक दे, खत्म कर दे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दे, उसका क्लोज तो करोगे, लेकिन रजिस्टर में सबसे पहले तुम मोहन का ही नाम चढ़ाओगे। कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस में वो अकाउंट का बैलेंस आता है जिस लेजर अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस बचा हुआ है। एक और इसका दोस्त था, ये भी मेरे दुकान पे आता था, सोहन मान लीजिए। अब सोहन जो है हमसे 1000 सामान ले गया था, 2000 ले गया था, 3000 रुपये हमको पेमेंट कर दिया था। तो इसका जब बैलेंस देखा गया तो 3000 ये भी साइड, 3000 ये भी साइड, आपस में मैच कर गया, यानी कि इसका बुक्स ऑफ अकाउंट अगले साल ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने का सामान ले गया था उतने का पेमेंट हमको कर दिया। ये बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन इसका दोस्त जो है वो बहुत दुष्ट इंसान है, वो भाग गया मेरा पैसा लेके। तो कहने मतलब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। जब 1 अप्रैल वाला बुक्स ऑफ अकाउंट, नए साल का बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, तो उसमें हम इसकी एंट्री चढ़ाएंगे कि मोहन से हमको 2000 रुपये लेना है। तो ऐसे बैलेंस, ऐसे लेजर अकाउंट जिसका कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस अकाउंट में। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप बताएंगे और दिक्कत आ जाएगी तो क्या ही बात होगी। बिल्कुल सही बेटा, अगर हम बता दें और तुमको दिक्कत आने लगे तो फिर क्या ही बात रह जाएगी। बिल्कुल सर। आइए आगे देखिए। समराइजिंग के बाद आ जाएगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, अरे सर अब हमको लग रहा है ना कि कॉमर्स लेके हम गुनाह कर दिए हैं। अरे कहें ऐसा सोच रहे हो, क्यों ऐसा सोच दिए तुम कि तुम कॉमर्स लेके गुनाह कर दिए हो, आने वाले समय में तुम करोड़पति बनने वाले हो। अरे सर लग तो नहीं रहा है हमको, नया नया नाम तो नया नया नाम तो नया नया काम, ठीक है, नया नया साल तो छोड़ दो जाने। देखो तो इंटरप्रिटेशन में क्या बनाते हैं, तो इसी में बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब इतना कुछ
बिजनेसमैन कर लेता है तब उसको ये इच्छा आती है, अंदर से उबाल मारता है ये जानने के लिए कि भैया जो बिजनेस कर रहे हो एक्चुअल में कुछ आ भी रहा है कि जेब से ही जा रहा है, यानी कि कुछ कमा भी रहे हो कि दुकान का और घर से ही उड़ा रहे हो। तो उसके लिए क्या बनाया था, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट इसी में बनाया जाता है। ठीक, तो जब ट्रेडिंग पीएल बनाओगे तो कंपनी का प्रॉफिट पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअल में कुछ कमा भी रही है कि कंपनी जो है घर से लोगों को क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने लग गई है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस किए थे, पता चला एनपीओ चला रहा है, अरे बाप रे बाप, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है हमको, कहने का मतलब हमको क्या करना है, हमको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बना के ये जानना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट कमा रहे हो कि लॉस कमा रहे हो। अगर लॉस कमाएंगे तो 24 घंटा कहाँ बैठे हुए हैं अपने बिजनेस में, दिन भर इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ना। तो अगर पैसा नहीं आएगा तो प्रॉफिट बिजनेस को बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये कौन बताता है हमको, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बताता है। और लास्ट स्टेप आता है कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न। आए समझ में, कम्युनिकेशन में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट जब निकलता है तो आपसे और आपके घर वालों से ज्यादा एक्साइटेड आपके आस पड़ोस मोहल्ले वाले रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या जानना चाहते हैं आपका रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट आया कैसे। फोन आएगा, हेलो, घर के बगल में दोस्त है, हाँ अरे भाई अरे क्या हो गया, कितना पाए हो नंबर वंबर, ऐसे आता है ना। मौसी वहां फोन कर देंगी, मामा आ जाएगा, वो लोग जो कभी याद नहीं कर देते उनका फोन, अरे क्या भाई पाया नहीं, ठीक पाया गया नहीं, बढ़िया पाया होगा, हाँ अरे ठीक है सब बढ़िया है। बुआ का फोन आएगा, हाँ बुआ अरे कितना नंबर पाया, अरे इतना नंबर, ठीक ठीक चलो ठीक ठीक। तो ठीक कब बोलोगे, जब ठीक रहोगे तब। तो यानी कि इसमें बोल रहा है कम्युनिकेशन में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना, दिखाना, कम्युनिकेट करना। यानी कि जब बैलेंस शीट होती है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जो होती है वो रिजल्ट होता है कंपनी का, और जब कंपनी का रिजल्ट निकलता है तो कंपनी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनका फोन आना शुरू हो जाता है। तो कंपनी से जुड़े हुए कौन लोग हैं, तो एक्सटर्नल यूजर एज वेल एज इंटरनल यूजर। कहने का मतलब घर के भी अपने सदस्य पूछते हैं रिजल्ट, और कंपनी से जुड़े हुए यानी कि एक्सटर्नल यूजर कौन है, जो कंपनी को उधार सामान सप्लाई करता है, सप्लायर। और क्रेडिटर और कौन हो जाएगा, जो बैंक्स हो जाएंगे, जो लोन देने का काम करते हैं ये कंपनी को। तो अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा तो पड़ोस वालों के मम्मी भी समझाएंगे कि हाँ उसी के साथ रहा करो, तुम बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ने में बहुत तेज है। और रिजल्ट खराब हो जाएगा तो उसके साथ ना रहा करो, बहुत आवारा लड़का है वो दिन भर घूमता है, तुमको घुमाएगा और रिजल्ट तुम्हारा भी खराब हो जाएगा उसी तरह। तो उसी तरह कंपनी के साथ होता है, जब बढ़िया आ जाता है बैलेंस शीट तो उस समय क्या होता है, उस समय बोला जाता है कि अरे ये बहुत अच्छा कंपनी है, इसको लोन फोन कर करके बैंक करे, सर आपके नाम से लोन आया है, इतना रुपए आप लोन ले लीजिए। आप बोलेंगे कि तुम बाहर में जाओ, फोन रखो, फोन कट, यानी कि तुम मना करोगे बैंक को। और जब पोजीशन खराब रहेगी तो तुम दौड़ते रह जाओगे बैंक के पास, लेकिन बैंक तुमको मना करेगी भैया लोन नहीं मिल पाएगा आपको, आपका हालत अभी ठीक नहीं लग रहा है। आया समझ में। तो कंपनी का जो भी पोजीशन होता है, कंपनी के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स जानना चाहते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और इसीलिए कंपनी जो है उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिकली कर देती है कि लोग उसको देख सके, जान सके कंपनी के बारे में। आया समझ में। तो ये था हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन और अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। होप सो आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो रेड बटन पे जरूर ध्यान दे दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।